आज मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक बेहतरीन जजमेंट के का जिक्र इस वीडियो में करूंगा और ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट इंटरिम मेंटेनेंस से संबंधित है। यानी कि जो खर्चा होता है, जो मेंटेनेंस होता है, वो उस मेंटेनेंस में प्री लिटिगेशंस जो होती हैं उसमें उसके लिए एक खर्चा दिलाने के लिए, यानी कि मेंटेनेंस दिलाने के लिए एक एप्लीकेशन पत्नी द्वारा दी जाती है कि मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। जैसे ही पत्नी अपना मुकदमा, अपना मेंटेनेंस का केस फाइल करती है कोर्ट में, और कोर्ट उस पति को सम्मन करता है, नोटिस करता है, और नोटिस के बाद जैसे ही पति उस केस में अपीयर होता है, तो सबसे पहले पति के सामने एक एप्लीकेशन आती है इंटरिम मेंटेनेंस की। और इस मेंटेनेंस को देने के लिए पति को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना रिप्लाई फाइल करे, और रिप्लाई फाइल करने के बाद सीधे बहस, और बहस के बाद इंटरिम मेंटेनेंस, यानी कि उसको पैसा देने के लिए बाउंड कर दिया जाता है कि तुम पैसा दो। अब भलाई से उसमें कितनी भी गलतियां पत्नी की हो, कितना भी उसने झूठ बोला हो, कितना भी छिपाया हो, कितना भी कंसीलमेंट कर लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं पति को ये एक जिम्मेदारी दे दी जाती है कि तुम पति हो तो मेंटेनेंस दो। अब मेंटेनेंस, पति अपनी बात कहे कि मुझे मेंटेनेंस नहीं देना है क्योंकि पत्नी के जो है गलत आचरण है, गलत संबंध है इसके, ये कहीं और किसी और के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है इसका। तो ऐसे में पति, ऐसी परेशानी में जो है कोर्ट जो है वो एक व्यू रखता है कि ये सब बातें बाद में रखी जाएंगी, ये सब बातें बाद में कहना कि पत्नी का कहाँ संबंध है क्या नहीं है, अभी तो तुम सिर्फ मेंटेनेंस दो। ऐसा ही केस जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया, स्टेट ऑफ राजस्थान का। यहां पर क्या हुआ कि पत्नी ने पति के विरुद्ध जो है वो एक मुकदमा दायर किया मेंटेनेंस का, और मेंटेनेंस का मुकदमा दायर करने के बाद उसमें जैसे ही पति हाजिर हुआ, इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा दी, और इंटरिम एप्लीकेशन लगाने के बाद जो है पति से जवाब मांगा गया, और पति ने जवाब देते ही कोर्ट ने सीधे इंटरिम मेंटेनेंस बांध दिया। पति ये चिल्लाता रहा कि इसके जो है नाजायज संबंध है, अवैध संबंध है, ये एडल्ट्री में रह रही है, लेकिन कोर्ट ने एक नहीं सुनी। कोर्ट ने ये कहा कि ये बात जो है तुम बाद में कहना, जब फाइनल जजमेंट हो, फाइनल डिसाइड हो तुम्हारा मेंटेनेंस, तब जा कहना, अभी इंटरिम मेंटेनेंस है, ये चुपचाप देते रहो। ये बात पति को हजम नहीं हुई, और पति ने जैसे ही, उस कोर्ट ने जो है, फैमिली कोर्ट ने पति के विरुद्ध इंटरिम मेंटेनेंस बांधा, उसने सीधे इसको अपील कर दिया हाई कोर्ट में। जैसे ही अपील हाई कोर्ट में किया, हाई कोर्ट ने देखा, तो देखने के बाद हाई कोर्ट ने भी ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि ये डायरेक्शन दे दिया कि इसको 3 महीने में फटाफट से डिसाइड कर दिया जाए। वो जो फैमिली कोर्ट है, हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे दी कि इस मुकदमे को जल्द से जल्द, यानी कि विद इन 3 मंथ्स जो है इस मुकदमे को समाप्त कर दिया जाए, और जो अपील थी उसकी वो डिसमिस कर दी। अब वही व्यक्ति जो पति है, पति को ये बात फिर उसको मतलब कहीं ना कहीं हजम नहीं हुई, और फिर उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये बात रखी कि मेरी पत्नी के जो है अवैध संबंध हैं, जब अवैध संबंध है तो मैं उसको मेंटेनेंस क्यों दूं। ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रखी, और पूरे साक्षात उसने जितने भी एविडेंस थे वो सभी दिखाए। 92 ऐसी अश्लील वीडियोस थी जो पति जो है उनको पत्रावली पर दाखिल नहीं कर सकता है, और उनको फैमिली कोर्ट, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उनको अपने डिवाइस के द्वारा उसको दिखाया गया। 92 यानी कि 92 वीडियोस, ऐसी क्लिप, शॉर्ट क्लिप्स, जिसमें कि बिल्कुल पता लग रहा था कि हाँ ये इसके अवैध संबंध हैं। दूसरा, 137 उसकी पिक्चर्स, फोटोज थी, जो कि कोर्ट में दिखाई, कोर्ट के समक्ष ये दिखाया कि ये देखो इसके फोटोज हैं। ये सब देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है पूरा दंग रह गया कि ऐसा कैसे हो गया कि फैमिली कोर्ट ने इन सब चीजों को देखा नहीं, नजरअंदाज कर दिया, और नजरअंदाज करते समय, करते करते उसने इंटरिम मेंटेनेंस भी बांध दिया। तो ये जो सामने बात आई थी, तो इसको करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतना देखने के बाद जो फैमिली कोर्ट का, जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, उसको सेटिसाइड कर दिया, और साथ ही साथ में फैमिली कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेटिसाइड करते हुए दोबारा से पुनः उसको रिमांड बैक कर दिया। ये सब चीजें कब आती हैं? जब सामने एविडेंस हो और हस्बैंड इस तरह की चीजों पर डिपेंड हो कि मुझे न्याय मिलेगा, तब ऐसी चीजों को सामने आता है, तब उसको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं जस्टिस है। तो मैं आपसे भी ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे मेरे खिलाफ गलत हो रहा है, और मेरे ऊपर जो मेंटेनेंस है वो गलत बांध दिया गया है, तो आप लड़िए। और उसके लिए स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही ये चीजें समझिए कि मुझे एविडेंस इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है। अगर आप एविडेंस कलेक्ट करेंगे तभी अपनी बात कह पाएंगे, अन्यथा बार बार ये सब चीजें कहेंगे कि मुझे मेरे उसके साथ अवैध संबंध है, ये सब चीजें, देखो ये आपका ओरल एलिगेशन कहीं नहीं चलेगा। अगर आपने अपनी वाइफ पर इस तरीके का एडल्ट्री का कोई ओरल एलिगेशन लगाया, यानी कि मौखिक रूप से एलिगेशन लगाया, तो मैं कहता हूं कहीं ना कहीं आपको डांट पड़ेगी।
और आपके विरुद्ध ही वो चीज़ें जाएँगी कि ये सब चीज़ें आप बता क्यों रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति जब सामने आती है, तो आपको वो एविडेंस इकट्ठा करना चाहिए। जब आप एविडेंस इकट्ठा करोगे, तभी अपनी बात स्ट्रांगली कह पाओगे और तभी आपको न्याय मिल पाएगा। वरना मेंटेनेंस जैसी चीज़ें आपके लिए थोप दी जाएँगी, आपके ऊपर ज़बरन दबा आपके ऊपर बाउंड कर दिया जाएगा कि बस मेंटेनेंस दो। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर आपको लगता है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जजमेंट है, मैंने दिया हुआ है, इस जजमेंट को आप देखिए, पढ़िए और अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर भी इस तरीके का कोई मेंटेनेंस बाँध दिया गया है या फिर आपके पास एविडेंस है और फिर भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो इस जजमेंट की कॉपी आप लगाइए और लगाने के बाद इस जजमेंट को अपने केस में बहस करिए, आर्गुमेंट करिए, ताकि आप जो है गलत तरीके जो अवैध तरीका है, अवैध धन उगाही का जो तरीका है, उससे आप बच सकें।